कश्मीर घाटी में आतंकवाद फैला रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अपना अभियान जारी रखा है। आज सोपोर में देर रात से जारी मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया है। अभी भी दोनों ओर से गोलाबारी का सिलसिला जारी है। मुठभेड़ स्थल पर अभी भी 1 से 2 आतंकी की मौजूदगी की सूचना है। दोनों ओर से गोलाबारी का सिलसिला जारी है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। 3 दिन पहले जवाहर सुरंग के विकल्प के तौर पर खुले नवनिर्मित बनिहाल काजी कुंड सुरंग से सटे फ्लाईओवर में दरार आ गई। संबंधित निर्माण एजेंसी ने तुरंत श्रीनगर से जम्मू जाने वाले वाहनों का मार्ग बदल मरम्मत शुरू कर दी है। वहीं सुरंग में दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से बहाल रखी है। इंजीनियरों की टीम ने फ्लाईओवर का मुआयना भी किया। गौरतलब है कि 8.5 किलोमीटर लंबी बनिहाल काजीकुंड सुरंग को औपचारिक रूप से वाहनों के आवागमन के लिए 21 अगस्त को ही खोला गया था। उसी दिन से सुरंग के आर पार होने वाले वाहनों से टोल वसूला जा रहा है। कश्मीर में 2 साल से आतंक का पर्याय बने लश्कर-ए-तैयबा के हेड स्क्वाड द रेजिस्टेंस फ्रंट के ऑपरेशनल चीफ कमांडर अब्बास शेख और उसके डिप्टी साकिब को जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल ने सोमवार को एक क्लीन स्वीप सर्जिकल ऑपरेशन में मार गिराया। ये दोनों आतंकी एसओजी मुख्यालय श्रीनगर से करीब 200 मीटर दूर बंद पड़ी खादी मिल में हुई मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस द्वारा 3 अगस्त को जारी 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में अब्बास तीसरे और साकिब 8वें नंबर पर था। अब्बास ही श्रीनगर में एडवोकेट बाबर कादरी और भाजपा के सरपंच गुलाम रसूल व उनकी पत्नी पंच जवाहिरा बानो की हत्या का जिम्मेदार था। जम्मू कश्मीर में कई दिनों के बाद 100 से कम संक्रमित आए हैं। सोमवार को कुल 93 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 3,24,295 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं एक मरीज की मेडिकल कॉलेज राजौरी में मौत होने से अभी तक कुल 4,403 मरीजों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 203 और मरीजों के स्वस्थ होने के बाद 3,18,838 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार सोमवार को आए 93 मामलों में से 43 जम्मू संभाग और 50 कश्मीर संभाग के हैं। सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने कहा कि सेना किसी भी कश्मीरी युवक पर गोली चलाकर खुश नहीं होती। मजबूरी में जवाबी गोली चलानी पड़ती है क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता, अखंडता और कश्मीरी अवाम की सुरक्षा व सम्मान का सवाल है। सेना आम कश्मीरियों को दुश्मन ताकतों से बचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि भटक कर आतंकी राह पर कश्मीरी युवा अगर अपनी गलती सुधार कर मुख्य धारा में लौटते हैं तो सेना उनका खुली बाहों से स्वागत करेगी और गले लगाएगी। And coerced to pick up the weapon and get into the cycle of violence and become a terrorist is a grim reminder of the fact that there are many amongst us who are still, because of their vested interests and agendas, forcing the youth of Kashmir to pick up a weapon and become a terrorist. टोक्यो ओलंपिक में रेसलिंग में रजत पदक जीतकर भारत के नाम को 4 चांद लगाने वाले पहलवान रवि दहिया की अब वर्ल्ड रेसलिंग प्रतियोगिता के गोल्ड मेडल पर नजर है। इसके लिए वे अगले महीने से तैयारियों में जुट जाएंगे। जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए ओलंपियन रवि दहिया ने सबसे पहले अपने मेंटर विक्रांत महाजन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी के जीवन में मेंटर की अहम भूमिका होती है और विक्रांत महाजन ने उनका सही मार्गदर्शन किया है और आज इसका नतीजा सभी के सामने है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले एक संस्थान की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने आशंका जताई है कि देश में सितंबर और अक्टूबर के बीच कभी भी कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इसके साथ ही समिति ने टीकाकरण की रफ्तार को तेज करने का सुझाव भी दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने ये भी कहा है कि बच्चों को वयस्कों के समान जोखिम होगा। बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित होने की स्थिति में बाल चिकित्सा अस्पताल, डॉक्टर और उपकरण जैसे वेंटिलेटर, एम्बुलेंस आदि की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं हो सकती है।
वर्ष 1971 के युद्ध में देश की शानदार जीत के उपलक्ष्य में फायर एंड फ्यूरी कोर के तत्वाधान में स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में सोमवार को कर्नल सोनम वांगचुक स्टेडियम ले में कार्यक्रम आयोजित किया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल R.K. माथुर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन सहित सेना के अधिकारियों व स्थानीय लोगों ने इसमें भाग लिया। उधमपुर रियासी रेंज के DIG मोहम्मद सुलेमान चौधरी ने सोमवार को रियासी जिले के पौनी और रंसू क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने पौनी और रंसू दोनों थानों की अपराध जांच और शिवकुड़ी तीर्थ की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की। इस दौरान SSP रियासी शैलेंद्र सिंह ने पुलिस थानों के विभिन्न मामले के बारे में अधिकारी को जानकारी दी। SSP ने DIG को अपराध जांच की प्रगति, कार्रवाई, महिलाओं के खिलाफ अपराध, नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, गोवंश तस्करों और अन्य शिकायतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।